ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली करने से पहले थोड़ा सा योग कमेंट्री से योग करेंगे। एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे, देखेंगे अपने आप को बहुत गहराई में उतरते हुए, कर्मेंद्रियों की एक आभास से भी दूर होते हुए मैं आत्मा बहुत गहरे अनुभव को अपना अनुभव बना रही हूँ। एकदम शांत होते जाएंगे, देखते जाएंगे अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा इस भ्रिकुटी में विराजमान है। याद दिलाइए अपने आप को कि मैं कौन। मैं एक आत्मा हूँ, एकदम शांत प्रेम स्वरूप आत्मा। और धीरे धीरे उस शांति के स्वरूप में टिकते जाएंगे, बहुत गहराई में उतर जाएंगे, अपनी ही शांति में उतर जाएंगे, अपनी ही महानता को देखिए, अपने गुणों को देखिए। बहुत गहरा अनुभव शांति का। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा छोड़ चली हुई इस देह को बहुत ऊपर, बहुत ऊपर परम धाम में मीठे प्यारे शिव बाबा के सामने, सर्वशक्तिवान बाबा, मुझ आत्मा का पिता, ज्योति बिंदु महाज्योति मेरे सामने चमक रहा है। और मैं आत्मा उनकी यादों में खो गई हूँ, बस देख रही हूँ उनको। निराकार शिव महाज्योति देख रही हूँ, बस उनको लगातार टकटकी लगाकर देख रही हूँ। जितना जितना मैं उनको देख रही हूँ, उतना उतना शिव बाबा की शक्ति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं निर्मल कोमल शुद्ध आत्मा बन रही हूँ। मैं अपने अनुभव में टिक रही हूँ, वास्तविक स्वरूप में टिक रही हूँ। टिक जाएंगे और टिके रहेंगे। कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी संकल्प आपको याद ना आए, बस मैं आत्मा अपने पिता के सामने एकदम निश्चिंत अवस्था में, अचल अडोल अवस्था में विराजमान हूँ। 10 सेकंड अनुभव करते रहेंगे बाबा को, एकदम साइलेंस में अनुभव करेंगे और फील करेंगे बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर आ रही है, खुद में एक एनर्जी भर रही है। 10 सेकंड साइलेंस में। और धीरे धीरे
उस शक्ति को एब्जॉर्ब करके इस स्थूल वतन में जहाँ आप बैठे हैं वहाँ उतर आएंगे, इस देह में विराजमान हो जाएंगे, इस देह में अवतार लेंगे कि मैं एक चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप, एनर्जी से भरा हुआ इस भ्रिकुटी के बीच में आकर विराजमान हो गया हूँ। और दिल की बहुत गहराई से बाप दादा का आह्वान करेंगे, मीठे बाप दादा, आज आपको क्या बोलते हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। बहुत दिल की गहराइयों से सुनेंगे, एकदम बाबा की याद में सुनेंगे। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स है 15/12/2001 की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा, एक वर्ता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक वर्ता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। बाबा ने एक वर्ता बोला है। आज 8/9/2024 है, तो आज की अव्यक्त मुरली बहुत अमेजिंग है। देखते हैं क्या क्या बात आज बाबा आपसे बात करते हैं। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं, फील करेंगे बाप दादा बिल्कुल आपके सामने, और रूहानी बाप रूहानी बच्चों की रूहानियत देख रहे हैं। बाबा जब आपकी रूहानियत देख रहे हैं तो आपको भी अपनी रूहानियत चेक करनी है, आत्मा की रूहानियत। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है, फील कीजिए आपके नैनों से फील निकल रही है वो रूहानियत। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। अगर रूहानियत चाल चलन चेहरे में दिखाई दे रही है तो बाबा ने उसका फाउंडेशन क्या बताया है, पवित्रता। अगर पवित्रता मिश है, गायब है, तो ना आंखों में रूहानियत दिख सकती है, ना चाल चलन में रूहानियत दिख सकती है। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे के पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। बाबा ने चेक करने के लिए बोला है। देखो अपने संकल्पों को, अपने बोल को देखो, बोलते हुए देखो उसमें रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरों शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। चेक, अपने बोल दूसरे को शांति का अनुभव करा रहे हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के, बाबा कहता, आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। जिसके बोलों में रूहानियत होगी, बाबा ने क्या कहा, वो वरदानी आत्मा बन जाता है। अपना हाथ वरदान के रूप में ले आइए। जैसे आपसे मुख से तो वरदान निकल ही रहे हैं, हाथ से भी वरदानों की बारिश हो रही है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं। जो कर्म हम रूहानियत में करेंगे, बाबा ने कहा, वो कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता हो सौपन तक भी भंग न हो तब रूहानियत दिखाई देगी। बाबा ने कहा पवित्रता सौपन में भी भंग नहीं होनी चाहिए, तब बाबा ने कहा है कि रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी हो। सिर्फ ब्रह्मचर्य, शरीर की पवित्रता नहीं चाहिए बाबा को। बाबा ने कहा हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो।
जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें यह बाप समान है। बाबा कहते जो आपके संपर्क में आए वो एक ही बात कहें कि ये बाप समान है। चलो 100% भी नहीं हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, कहाँ तक पहुंचे हैं, 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ आगे की लाइन बताओ। बाबा ने आगे की लाइन से पूछा है। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, हैं आगे कि नहीं, पूछा बाबा ने। ब्रह्मचारी बनने में आगे है या नहीं है। लाइन में तो हम पहले नंबर पे बैठ जाते हैं। बाबा ने बड़ा क्वेश्चन किया है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मा के आचरण को अपना बनाने में नंबर 1 है या नहीं है। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चे की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एक व्रता भव। बाबा ने क्या बोला, एक शब्द अटेंशन में रखना, एक व्रता भव। क्या हम एक के प्रति इतना समर्पित हैं, इतना समर्पण भाव है कि उसके अलावा एक व्रता, उसके अलावा हमारे संकल्पों में भी कोई ना आए। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता शब्द ही आ जाती है, अचल अडोल शब्द ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति हो जाती है, सहज हो जाती है। बाबा ने कहा एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती। जितना एक को देखेंगे उस एक से ही तो रस लेंगे। अभी तो हम हर जगह से रस ले रहे हैं, तो हमारी स्थिति एक रस नहीं बन रही है। बाबा ने कहा एक व्रता बनकर एक की मत पर चलो तो हम एक रस हो जाएंगे, उस एक का ही रस पिएंगे रात दिन, तो एक रस तो ऐसे ही बन जाएंगे, इजी हो जाएगा, स्वतः हो जाएगी हमारी स्थिति। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है, एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं जैसे एक एक लिख रखा है उसके पीछे जीरो लगाया, जीरो लगाया, जीरो, कितना बढ़ जाता है। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं, आप एक व्रत आत्मा को पुकार रहे हैं, तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार। बाबा कहते हैं हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती हैं, बाबा हमें अंदर तक झांकने के लिए कह रहा है। हे देव आत्माओं, क्या तुम्हें समय की पुकार, प्रकृति की पुकार, ये बेचारी तड़फती हुई आत्माओं की पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती है? सुनिए एक बार 10 सेकंड साइलेंस में सुन के देखिए उनकी पुकार को, उनको सुख शांति की अंजलि दीजिए। खड़े हो जाइए देवी के रूप में, पूज्य स्वरूप में, और अपने नयनों से, अपने हाथों से वो सुख शांति निकलते हुए देखिए जो उनको चाहिए है। एकदम एकाग्र होकर दान करेंगे सुख शांति का। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख कर पुकार रही है, प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। बाबा कहते आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्ति दादा कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? बाबा ने समय पूछा कब दिलाओगे? बाबा को बोलो अब भी इसी वक्त दिलाएंगे। बाबा खड़े हो जाए मुक्तिदाता के रूप में, दीजिए सबको मुक्ति, फील कीजिए उनको जीवन मुक्ति का वरदान दे रहे हो। वो जिस जीवन में है वहीं पे वो जीवन मुक्त अनुभव कर रहे हैं, हर बंधन से आजाद, एकदम खुशनुमा चेहरा हर आत्मा का, सबके चेहरे पे एक रूहानी चमक आ गई है। और आप उस सुख शांति का दान दे रहे हैं, रूहानियत का दान दे रहे हैं। क्या मन में रहम नहीं आता है कि समाचार सुन करके चुप हो जाते, बस हो गया सुन लिया? इसलिए बाप दादा हर बच्चे का भी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो। बाबा कहते हैं हद की सारी बातें छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ।
सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहोगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाओगे, मेहनत से बच जाओगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया है, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी घोड़ेसवार प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ जी। बच्चों ने बोला हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में सब का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना, नए जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहले बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा, हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहा है, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं। करिए अपने कंधों को जोड़ा, आपके ऊपर जिम्मेवारी आ रही है बाबा की। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना है। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना है। बाबा कहते हैं फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे आपको, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना है, ठीक है ना? डबल फोर्नर्स हाथ उठाओ। यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो ना? दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। बाबा ने कहा दुखी आत्मा को अंजलि दो, दी दीजिए अंजलि, हाथों में भरकर वो सुख शांति बरसा दीजिए उनके ऊपर। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। तो आप जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी हैं हम, आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं, तो अंजलि में वो सुख शांति भरकर बरसा दीजिए। कहिए उन आत्माओं को एक बूंद की प्यासी नहीं रहने देंगे तुम्हें, भर भर कर आपको अमृत पिलाएंगे। शांति का अमृत, सुख का अमृत, बाबा की याद का अमृत उनको पिलाइए। एकदम एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अपनी अंजलि से उनके ऊपर बरसते हुए देखिए उस सुख शांति को। ऊपर से बाबा आपके अंजलि में भर रहा है और आपसे वो पूरे विश्व में फैल रही है सुख शांति। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी वो आत्माएं। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? संपन्न और संपूर्ण अपना रूप देखिए एक बार। बाबा ने पूछा एवर रेडी बने हो संपन्न और संपूर्ण बनने में? सब अपना अपना रूप देखेंगे, संपन्न और संपूर्ण। कोई इच्छाएं बाकी नहीं, कोई काम बाकी नहीं, बस आप अपनी कंप्लीट अवस्था में बैठे हैं बाबा के सामने। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में भी तो एवर रेडी बनना है ना। यह मधुबन से है, सब आगे आगे बैठते हैं। बाबा कहते हैं मधुबन के भाई बहन अच्छा सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं। बाप समान बनने में एवर रेडी, ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो बैलेंस ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी। बाबा कहते हैं मनसा और वाणी की जो बैलेंस बनाएगा, बाबा कहते हैं ब्लेसिंग बहुत मिलेंगी। डबल खाता जमा हो जाएगा।
पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। एक हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें और आप राजी रहो, हो सकता है, हो सकता है। दूसरे लाइन वाले बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे। देखना पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, अब तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो बस, नाराज न होना है, नहीं करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे। वो नाराज करें लेकिन हम होवे नहीं, बाबा कहते हैं हम न करें और न होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखें, यह करती है, यह करता है। हम साक्षी होकर खेल देखने वाले हैं, सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। बाबा कहते हैं सिर्फ राजी का तो खेल नहीं रहेगा, नाराजगी भी आएगी, लेकिन बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखिए। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। माताएं पांडव हो सकते हैं बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डाले बाबा, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो ब्राह्मणों में ही देखो। लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना है। इसमें कोई कारण नहीं है, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया या कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अब इसमें दौड़ लगाना। बाबा कहते हैं अब इसमें दौड़ लगाओ मनसा सेवा में। बाबा कहते हैं मनसा सेवा में दौड़ लगाना है। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है, कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह हाथ उठाओ। इतनी सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है। यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है कि ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य मिलता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं है ना, मजा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल नहीं है। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पार्ट बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है? टीचर्स को तो कितने बार इस सीजन में टर्न मिलता है। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस्ट करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ, कोई कोर्स करने वाला आवे तो आपको हो। नहीं नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नहीं, नशा नहीं चढ़ाना। बाबा कहते हैं बैलेंस से ही ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग भी नहीं है। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो, कीजिए सब लोग 1 सेकंड में। जैसे बाबा आपकी ब्रिकुटी में आपको भरपूर कर रहा है और आप उस सुख शांति को पूरे विश्व में दे रहे हैं। हर एक आत्मा तृप्त हो रही है सुख शांति को पाकर। फील करें सब। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। शांति और शक्ति अपने से निकलते हुए देखिए, पूरे विश्व की आत्माओं पर बरसते हुए देखिए। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और सौपन में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, तेरा बारंबार शुक्रिया, तेरा पद्मा पदम शुक्रिया। दादा, दादी जी
और दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात की है बाबा ने। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी है और सर्व पावर्स की विल भी की है, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है। करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बनकर कर रहे हैं। मजा आता है ना। करण करावन हार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर करिए ना, फिक्र नहीं रहता है ना। बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल है। थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है बाबा कहते हैं। तो तबीयत भी तो साथ देती है ना, तो डबल नॉलेजफुल बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है बाबा का, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है। सब कमजोर हैं, लेकिन जब खुद कमजोर बनते तो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाग के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते हैं। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर ही नहीं सकता है। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट करने वाले ही, बाबा ने कहा, प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। आज का सार क्या था? एक वर्ता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। ओम शांति। चलिए 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।